और इंटरनेट पर रोक नहीं सकोगे रोक। आपको बता दें, इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है सरकार द्वारा और किसानों की ओर से ये कहा जा रहा है कि भले इंटरनेट पर रोक लगा दो लेकिन हमें रोक नहीं सकोगे। सद्भावना दिवस के अवसर पर आज किसान अनशन पर बैठ गए हैं। दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर और गाजियाबाद को आने वाली NH-24 की सड़कें बंद कर दी गई हैं और किसानों के प्रदर्शन के दौरान किसी अनहोनी को टालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 66वें दिन भी जारी है। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे मानने की अपील की है। हालांकि इससे पहले जब गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा हुई थी, उसके बाद यहां सभी बॉर्डरों पर किसानों की संख्या घट गई थी। लेकिन भाकियू नेता के आंसुओं ने एक बार फिर से आंदोलन में नई जान फूंक दी और फिर से दिल्ली से सटे बॉर्डरों पर भीड़ बढ़ने लगी। ऐसा ही नजारा टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर भी देखने को मिला। गुरुवार को गाजियाबाद प्रशासन की ओर से गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली पानी काटे जाने और टेंट हटाए जाने के बाद अब फिर से टेंट लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि इसके मंगलवार की घटना के मद्देनजर सभी जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। राकेश टिकैत का कहना है कि हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे, हम पहले अपने मुद्दों पर भारत सरकार से बात करेंगे। सरकार जो भी करे, हम गाजीपुर बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। जब तक कानून रद्द नहीं हो जाते और MSP पर नया कानून नहीं बन जाता, हम यहां से नहीं जाएंगे। इधर किसानों के हौसले बुलंद होते देख प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर और उसके आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है ताकि किसान अपनी दशा किसी को ना बता सके। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत के नेतृत्व में एक विशाल महापंचायत हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि जब उन्हें दिल्ली जाने का आदेश दिया जाएगा तो वो इसके लिए तैयार रहें। अब देखना होगा कि आखिर किसान जो कि पिछले 66 दिनों से बॉर्डर पर तैनात हैं, वो अपनी मांगे मनवाए बिना पीछे हटते हैं या फिर सरकार को घुटनों पर आने के लिए मजबूर करते हैं। ये सवाल सरकार से और देश के गृह मंत्री से पूछें, वो लोग कौन थे जो वहां शांति से बैठे हुए लोगों पे पथराव कर रहे हैं? वो लोग कौन हैं? क्यों वीडियो में आपके चैनल और दूसरे मीडिया चैनलों के माध्यम से कई जर्नलिस्ट साथियों ने, मेरी बहनों ने ये बात खुले तौर पे सुनाई है कि आखिर ये पत्थर फेंकने वाले लोग कहां से आए हैं और पुलिस की मौजूदगी में कौन पत्थर फेंक रहा है? उन टेंटों पे जो शांति के साथ जहां 180 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी, 64 दिन से ज्यादा इस सर्दी में लोग डटे हुए हैं, उन किसानों पे पत्थर फेंकने जाके उनको आप डराते हैं। उनके विधायक आकर के यहाँ राकेश टिकैत जी को मारने और उठाने की धमकी देते हैं। आप पानी और बिजली काट देते हैं, बंद कर देते हैं। आप ये प्रश्न तो देश के गृह मंत्री से पूछें। यदि वो नाकामयाब है तो इस्तीफा दें। दिल्ली के अंदर बॉम्ब फूट जाता है और गृह मंत्री को मालूम नहीं, पुलिस को मालूम नहीं। पुलिस के जवान का हाथ कटा है, इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन ये घटना वहां जो उपद्रवी लोग लाल किले पे गए, क्या ये वो लोग नहीं है जो किसानों के ऊपर जाके आज पत्थर फेंक रहे हैं? ये पार्टी राजनीतिक दल के लोग हैं जो खुले तौर पे चेहरे हैं। कोई निगम पार्षद है, कोई विधायक है जो धरना पर जाकर के जबरदस्ती किसानों से लड़ने का, टकराव करने का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। देश का पेट पालने वाले अन्नदाता भूख हड़ताल पर है, वो भी पिछले 66 दिनों से। और गाजीपुर में अब 8 घंटे की भूख हड़ताल पर एक बार फिर से किसान बैठ गए हैं। आपको बता दें, सद्भावना दिवस का आज अवसर जिस पर किसान अनशन पर बैठे हैं। अन्नदाता 2 महीने से ज्यादा हो गया है जिन्हें बॉर्डर पर बैठे ठंड में, और अब एक बार फिर से किसानों का आंदोलन तेज होते हुए गिरने के बाद एक बार फिर से किसान संभल चुके हैं और सरकार को खुली चुनौती दे चुके हैं कि हम घर नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से नेट बंद कर दिया गया है, पानी बंद कर दिया है, बिजली बंद कर दी गई है। तो गाजीपुर में 8 घंटे की भूख हड़ताल पर किसान बैठे हैं। किसानों का आंदोलन कुचलने की बड़ी कोशिश की जा रही है क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है? और हमारे साथ चर्चा करने के लिए भारतीय किसान यूनियन से नेता शिवराज सिंह जुड़े हुए हैं, साथ ही बीजेपी से नेता विवेक पाठक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा विवेक जी, आप ये बताइए, इंटरनेट बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, क्या चाहते हैं आप? किसानों को आंदोलन नहीं करने देंगे क्या अब?
आप बताइए, ये किसान भाइयों के आंदोलन के लिए आखिरकार किसने मना किया है? ये 62 दिनों से 60 दिनों की ये दुहाई देते हैं कि 60 दिनों से हमारा किसान आंदोलन चल रहा है। किसी ने आंदोलन को कुचलने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं की। बात ये नहीं है, बात यह है कि फिर अब जिस क्या तरह हो से गया? उनका आंदोलन किस मोड़ जा रहा है, उनका आंदोलन किस मोड़ जा रहा है, ये देश की पूरी जनता जान चुकी है। बच्चा बच्चा देख रहा है। जो किसानों के आंदोलन वो अपनी बात कह रहे थे तब तक ठीक था, वही आंदोलन अब किस मोड़ ले चुका है, उसने क्या रूप अख्तियार किया हुआ है, आपने देख चुके होंगे। जो दिल्ली में जिस तरह से दंगा फैलाया गया, जिस तरह से हिंसा की गई, जिस तरह से प्रदर्शनकारियों के द्वारा लाल किले को फतेह हासिल करने के चक्कर में वहां के झंडे को उखाड़ फेंका गया और अपना झंडा लगा दिया गया। ये शर्मसार और तार तार कर देने वाला आज ये काला दिन था। ये इतिहास में पहली बार हुआ था। 1947 से लेके कल तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने जाकर के जवानों की शहादत को सलाम करने के बजाय वहां का झंडा उखाड़ने की कोशिश की। और ऐसे नापाक मंसूबों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे वो कोई भी हो। सवाल सुनिए विवेक पाठक जी, दीप सिद्धू का नाम आ रहा है हिंसा भड़काने में, और दीप सिद्धू बीजेपी के कहे जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हिंसा भड़काने में कौन था? हिंसा तो 1994 में हुई थी। उन्हीं के कुछ लोग प्रधानमंत्री के साथ में फोटो और वीडियो आए थे। 1985 1987 तक उनके वीडियो और फोटो अखबारों में छपे थे। क्या उनके संबंध में 1984 की घटनाओं से तत्पर थे? बिल्कुल होंगे, लिंक होंगे। ये बार बार ये दुहाई देते हैं कि उनका फोटो वहां पर है, उनका वीडियो चल रहा है। आप बताइए 1984 के दंगों में कितनी हत्याएं हुई थी? मां बहनों के गले में टायर जला करके उनकी हत्याएं कर दी गई थी। क्या इन्होंने कुछ कहा? तब भी फोटो निकालने की कोशिश की हुई थी। अभी आप देखिए वायनाड में जिस तरह से घटनाएं घटती हैं, असम में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है, उनकी ममता दीदी के पास में फोटो होते हैं आतंकवादियों के। जम्मू कश्मीर में वहां की जो महिला है, महिला पार्षद हो या विधायक हो, उनके घरों में जाकर के आतंकी छुपे हुआ करते थे। उन्हीं की गोद में बैठ करके नंगा नाच वहां पे हुआ करता था। एक और वही दहशतगर्द और पत्थरबाज वहां पर जाकर के हिंसा किया करते थे। क्या लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते? चलिए सुन लिया आपकी बात विवेक पाठक जी। सवाल मेरा सीधा आपसे ये है कि किसानों ने साफ कह दिया है, जिन्होंने भी हिंसा फैलाई हो, जिन्होंने दंगा भड़काया हो या जो गलत किया हो, डेफिनेटली किसान भी ये कह रहे हैं कि शर्मनाक तस्वीरें दिल्ली हिंसा के दौरान देखने को मिली। तो जिन्होंने भी किया है पुलिस कार्रवाई करेगी। अब इसमें हर किसान की गलती नहीं है ना। वहां पर कितने लोग बैठे थे? कितने किसानों की संख्या है जो आंदोलन कर रही है? पिछले 2 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन, कुछ लोगों ने आके हिंसा फैलाई, उसका हर्जाना हर मासूम किसान क्यों भरे? अब किसानों को इस तरीके से हटाना कहां तक वाजिब है? देखिए, हमने फिर कह रहे हैं, हमने किसी किसान भाइयों को नहीं हटाया है। अगर हटाने की बात होती तो हमने जो 3 पॉइंट दिए थे, आप जाकर अपनी ट्रैक्टर परेड निकाल सकते हैं। शब्द की सहमति थी तभी तो जाकर के ट्रैक्टर परेड निकली। अगर असहमति होती तो भला ट्रैक्टर परेड कैसे निकल सकती थी? फिर इसको क्या कहेंगे आप? अब आपने बिजली बंद कर दी है, पानी बंद कर दिया है। देखिए, किसने बिजली बंद की है, किसने पानी बंद किया है? आज भी जाकर के देखिए कि वहां पर बिजली पानी मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। हर जगह किसी भी इस देश में भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी के नेतृत्व में हर किसी को बिजली मुहैया कराई गई है, हर किसी को पानी मुहैया करा दिया गया है। किसान नेता हमारे साथ शिवराज सिंह बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं बिजली पानी मिल रहा है या नहीं। शिवराज सिंह जी बताइए, बिजली पानी मिल रहा है आपको वहां पर? अरे भाई, ये झूठ की जो दुकान है ना, ये तो ये भी कबूल नहीं करेंगे जो नंद किशोर है लोनी का विधायक, वो असला लेकर गुंडों के साथ राकेश टिकैत को मारने गया था। पुलिस प्रशासन के सामने ये भी कबूल नहीं करेंगे। असला देखे थे आप? हाँ बिल्कुल। अरे सादा सुनो, अरे सुन लो भैया, बिना नाम लिए, बिना देखे हुए किसी अरे सुन लो, क्या आपने विधायक को देखा था? क्या वहाँ के लोगों ने आकर के आपकी भीड़ को हटाया था? बिल्कुल नहीं, कदाचित नहीं। और किंचित बात नहीं हो सकता है। तो किसान भाइयों के साथ है और है, लेकिन जिस तरह से कुछ लोग किसान भाई मिलकर के इस आंदोलन को दूसरी ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंसा फैला दी गई है। तुम बोलते रहो, तुम्हें बोलने की बीमारी है, बोलते रहो। नहीं गया है। अब मैं क्या कहूँ? बोलने की बीमारी है तुम्हें। आपकी मांग क्या थी? आपकी मांग बिजली थी, आपकी मांग पानी थी, आपकी मांग 3 बिल पे लेके थी। वो संशय का समाधान। इनको बोलने की बीमारी है, इनके नेता को भी बोलने की बीमारी है, इन्हें भी बोलने की बीमारी है। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप से तो कोई हल निकलेगा नहीं। जवाब दीजिए कि किसानों को क्या परेशानी आ रही है? दिल्ली बॉर्डर पर पानी नहीं मिल रहा है और साथ ही बिजली बंद कर दी गई है, जबकि सरकार कह रही है कि मिल रही है। आप बताइए, सही से मिल रही है या नहीं मिल रही?
पानी दिल्ली आप बताइए, सरकार पहुंचाया। अगर बिजली कट गई होती और अगर पानी कट गया होता तो क्या दिल्ली में पानी आ सकता था? जो गंगा से पानी आता है, क्या पानी बंद नहीं हो कटवा गया दो भैया, होता? दिल्ली का बिजली की ही सप्लाई पानी पूरे बंद नोएडा करवा में दो, बंद तुम्हारी नहीं हो चल गई जाए तो। होती? आप बताइए, गाजीपुर में लाइट नहीं आती तो वहां का अरे जनजीवन अस्त तुम्हारी व्यस्त हो जाता, व्यवस्थाएं चरमरा जाती, ट्रैफिक बंद हो जाता, वहां का यातायात पे प्रभाव पड़ता। या तो ये तो कुछ हुआ नहीं है, वहां का यातायात सुचारू रूप से संचालित है, वहां का जनजीवन भी अस्त व्यस्त नहीं हुआ है, सुचारू रूप से संचालित वो भी चल रहा है। हर कोई कह रहा है कि बड़ा अच्छा है। इस योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में बिजली, पानी और घर हर किसी को मुहैया हुआ है, और आप कह रहे हैं कि बिजली और पानी काट दिया गया है। ये अपने आप में हास्यास्पद सुनाई पड़ता है और दिखाई भी पड़ता है। आप आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन जायज हो वो लगाइए। आप बताइए कि बिजली नहीं आ रही है, बिजली वहां पे सप्लाई चल रही है। आप झूठ का प्रोपोगेंडा लेके पूरे देश में इस नाटकीय अंदाज से बात करेंगे, भ्रमण करेंगे, तो आपका ये बात नहीं चलेगी। और कुछ दिन की बात है, आप यहाँ से बिल्कुल भी अपनी मानसिक स्तर को बनाए रखो। और मैं तो आपसे फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके हाथ भी जोड़ रहा हूँ कि सभी विवेक लोग पाठक शांति जी। को बनाए रखें, व्यवस्था को बनाए रखें। चलिए विवेक पाठक जी, ये बताइए, आप हिंसा में जिनका नाम आ रहा है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, पकड़ में क्यों नहीं आ रहे हैं? फिर उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आ रहा हूँ। राष्ट्र को विध्वंस करने वाले, राष्ट्र की छवि को खराब करने वाले देशद्रोहियों के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलेगा। ये हमने 4 दिन पहले भी कहा था, सबसे पहले मैंने कहा था। और दीप देशद्रोहियों के सिद्धू ऊपर ये फेसबुक केस पर चला आकर है, लाइव कर रहे FIR हैं। दर्ज हुई है, सुनिए, उनको जेल में, विवेक पाठक जी, उनको जेल दीप में डालने का सिद्धू काम किया फेसबुक पर जाएगा, आकर लाइव षड्यंत्रकारियों कर को रहे सड़ाने का हैं। काम किया जाएगा। आप ये बताइए, दीप सिद्धू फेसबुक पर आकर लाइव कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो क्या इसके मायने लिए जाए? मतलब आप लोग दीप सिद्धू को पकड़ नहीं पा रहे जो फेसबुक पे आके लाइव कर रहे हैं। 2001 में, 2003 में, उसके बाद फिर संसद हमला हुआ, उसके बाद में फिर 2007 में विस्फोट हुए। और विस्फोट करने वाले उनकी सरकारों में जाकर के उनके घरों में नाश्ता पानी किया करते थे, उनको पकड़ने का काम नहीं किया गया था। हम कहते हैं कि हम कोई भी हो, हर किसी को हम जेल में पहुंचाने का काम करते हैं, चाहे वही कोई भी हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी दोषी को बाहर विवेक पाठक जी, आप पहले का जो बता रहे हैं कि किसके कार्यकाल में ये हुआ, किसी के कार्यकाल में वो हुआ, आपके कार्यकाल में क्या हुआ, उसकी बात करेंगे ना। आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अगर एक बात बताइए, अगर उनके कार्यकाल से जनता इतनी खुश होती तो क्या आप सत्ता में आते? आप क्या कर रहे हैं, आप वो बताइए जी। उन्होंने 10 साल से आतंकवादियों को बाहर रखा, उन्हीं आतंकवादियों को हमने जेल में अंदर और फांसी तक चढ़ाने का हमने काम किया था। इसमें अगर किसी ने कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसको भी फांसी, जो भी कुछ बन पाता है देश के हित में उसको फांसी, उम्र कैद, जो भी संविधान के अनुसार होगा वह कानून के हिसाब से होगा, उसमें वो सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे और उसको अंदर कराने का काम किया जाएगा। निश्चित रहिए, मैं प्रतिबद्ध करता हूं और मेरी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है कि कोई भी देश का नागरिक किसी भी समस्या से निजात अवश्य पाएगा और ये समस्या का समाधान भी होगा। कुछ दिन की बात है, सभी लोगों को कहीं ना कहीं किसी भी रूप में इस समस्या का समाधान, समस्या का समाधान निकलता हुआ अवश्य नजर आएगा। चलिए शिवराज सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज आप उपवास रख रहे हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति आपकी है, क्या चाहते हैं आप अब सरकार से? मुझे तो आज वो भी दिन याद आ रहा है जब योगी जी स्पीकर के सामने रोए थे खड़े होकर के, पपक पपक करके। मुझे आज वो भी दिन याद आ रहा है जब कार सेवकों पे गोली चली थी। आज किसानों को जो कुचलने का काम किया जा रहा है, दमनकारी नीति, बदनाम करने का काम किया जा रहा है, विधायक किसान नेताओं को मरवाने का काम कर रहा है, अपने गुंडों से लाठी डंडा लेकर के, असला लेकर के आ रहा है। सिंधु बॉर्डर पर स्थानीय किसान कह करके भाजपा के लोग पत्थर बरसा रहे हैं। लाल किले पे भी इन्हीं की साजिश है। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चिंता मत करो। सत्ता पाए तामद नहीं, ऐसा जग में जन्मा कोई नहीं। आज हमने इनके हाथ में सत्ता दे दी है। घुसे थे या नहीं घुसे थे? दिल्ली में किसान भाइयों ने ट्रैक्टर परेड की थी, नहीं की थी? हमने 3 पॉइंट दिए, वो लेफ्ट राइट होकर के वो लोग वहां चले गए। कुछ लोगों ने वहां पर जाकर के वहां जाकर के लाल किले को घेर लिया, लाल किले को फतेह हासिल करना चाहा। वो कौन लोग थे? आप बताइए कि किसान नहीं थे? आप मानिए कि किसान नहीं थे? आप बोलिए खालिस्तानी नहीं थे वो लोग? बोलने की ज्यादा बीमारी है तुझे? करके लगा सकता है कि वो खालिस्तानी नहीं हो सकता है? बोलने की ज्यादा बीमारी है। चलता हूँ तो मैं गर्व से कहता हूँ मैं भारतीय हूँ। अगर वो खालिस्तान का झंडा लेकर के चलते हैं तो इसमें कोई कोताही वाली बात नहीं है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि वो खालिस्तानी हो सकते हैं।
एक आपको सेकंड, ये विवेक पाठक बोलना जी, पड़ेगा, ये ले आपको दे के मरना पड़ेगा इस खालिस्तानी बात क्यों के लिए। सूझता है? एक बात बताइए, सरकार को ले दे के सिर्फ खालिस्तानी याद आ जाते हैं? आप मुद्दे पे बात कीजिए ना। किसान आंदोलन चल रहा है, किसान भी तो बैठे हैं, ले दे के खालिस्तानी को क्यों बीच में ले आते हैं? डंडे में झंडे लगाने का जो आह्वान किया था टिकैत साहब ने, वही उस डंडे में भारतीय जनता पार्टी का तो झंडा दिखा नहीं था, उस डंडे में खालिस्तान का झंडा क्यों दिखा? तो मैं क्या मानूं? अगर मैं अपने राष्ट्र का झंडा लेकर के चलता हूं तो मैं भारतीय हूं, गर्व से कहता हूं मैं भारतीय हूं। अगर वो खालिस्तान का झंडा लेके चलते हैं तो क्या मैं ये ना मानूं कि वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, वो आतंकवादियों से मिले हुए हैं, वो इस देश की छवि को तार तार करना चाहते हैं, इस देश को शिवराज सिंह जी से राजनीति की जवाब भेंट ले चढ़ाना लेते चाहते हैं। चलिए ठीक है, बोलिए शिवराज सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नंद किशोर तो इनको दिखाई दिए नहीं असला लेकर के जाते हुए। टिकैत जी के हाथ में जरूरी इन्होंने खालिस्तान का झंडा देखा है? इनके पास वीडियो के टिकैत साहब के झंडे में हाथ में जो खालिस्तान का झंडा है। अरे इन किसान नेताओं को फांसी चढ़ा दो भैया, तो फांसी चढ़ा दो किसान नेताओं को। देश में किसान नेता कोई रहे नहीं, तुम्हारा ही तुम्हारा राज रहे, कोई विरोध करने वाला ना रहे, कोई आंदोलन करने वाला ना रहे, तुम्हारी झूठ की दुकान सजी रहे और चलती रहे। ऐसा काम करो। हमने बहुत बड़ी गलती की ऐसी तानाशाही सरकार को ला करके, आगे साथ भूल नहीं करेंगे। ठीक है, विवेक पाठक जी सुनिए, सवाल मेरा आपसे ये है कि जो नरेश टिकैत ने ट्विटर पर यह कहा है कि बीजेपी के नेताओं का उनको फोन आ रहा है और वो समर्थन दे रहे हैं, तो सरकार हिल सकती है क्या? कुछ आपके ऊपर दबाव बन रहा है फिलहाल? आप बताइए। हम अब बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, मैं यही चाहता था आप सवाल करिए। आप बताइए, हमने जो बिल लेकर आए थे उस बिल में किसी को समस्या का समाधान क्या निकाल के दिया नहीं दिया? उस पर कुछ बिंदुओं पे बैठक भी चली, 10 बैठक हो चुकी थी, लेकिन किसान भाइयों का जो प्रतिनिधि मंडल जो था बैठक में गया था, उन लोगों के ऊपर दबाव था कि इस बिल को पूर्ण रूप से आप वापस कराने की आप ठान लीजिए और इस बिल में जो संशोधन हुआ है उस संशोधन को मत मानिए। ये ऊपर से उनके ऊपर थोपा गया आरोप है, उनके ऊपर से पीछे से प्रेशर लगाया गया है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लोगों ने भड़काया है किसान भाइयों के लिए, जबकि ये जो बिल है वो किसानों के हित की बात करता है। आप बताइए, तीनों बिल में किसानों को कोई समस्या नहीं हो सकती है? किन लोगों ने भड़काया विवेक पाठक जी? जिन लोगों ने भड़काया था वो आपके सामने थे। दिल्ली में आपने देखा कैसे किस तरह का तांडव रचा हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर देख लीजिए, आप जितने भी बॉर्डर हैं कहीं से भी अगर किसान भाई ये कह दे कि हमने हिंसा की है, आखिरकार वो कौन लोग हैं? ये एक तरफ कहते हैं हमने हिंसा नहीं की है, दूसरी ओर कहते हैं हमें राजनीतिक समर्थन नहीं मिला है, तीसरी ओर कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। तो आप बताइए, हम किसानों के साथ हैं, आज भी है, कल भी है। अन्नदाता है वो भगवान है। आज उनके द्वारा, उनके माध्यम से द्वारा आज इस देश की जनता का अगर निगवाल आ जाता है तो उन भाइयों के द्वारा जाता है, उस खेती से जाता है, हरियाणा से जाता है, पंजाब से जाता है, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान। आज मैं अपने हरियाणा पे फख्र करता हूँ, गर्व है मेरे अपने हरियाणा पर। विवेक पाठक कैसी बात कर रहे हैं आप किसानों के साथ है आपने कहा। आपसे सिर्फ सीधा सवाल यही पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है जो बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था उसमें किसान है या नहीं है? हमने वही कहा था। हमने कब कहा था वो किसान नहीं है? हमने कब मना किया था कि आप कह रहे हैं कि किसान है ही नहीं, वहां पे कोई किसान ही नहीं बैठा। जिस तरह से तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण की ये राजनीति, देखो आपके ये लाइव चल रहा है, आप देख सकते हैं जिस तरह से ये ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, जिस तरह से राष्ट्र विरोधी आतंकवादियों का सहारा लेकर के राष्ट्र की छवि को धूमिल तार तार किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे देश को, ऐसे लोगों की कदाप किंचित मात्र भी जगह नहीं है इस हिंदुस्तान में, इस भारत में। माफ करिएगा, नहीं चाहिए ऐसे लोग जो इस राष्ट्र की छवि को तार तार करते हो। बात करता हूँ, सुन लीजिए, हाँ वही आ रहा हूँ, सुन लीजिए। हमने तब भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे कि हम किसान किसका? किसान हमारा। क्या मैं किसान का बेटा नहीं हूँ? क्या वो किसान के बेटे नहीं है? जय जवान जय किसान का नारा तब भी उद्घोष हुआ था, आज भी उद्घोष है, आगे भी चलता रहेगा। और ऐसे ही निरंतर जिस तरह से पृथ्वी ब्रह्मांड चल रहा है, वैसे ये जय जवान जय किसान का नारा और उद्घोष चारों ओर अगर विख्यात होगा तो इन्हीं के सहारे होगा। कदाप किंचित बात कोई संदेह नहीं है। राजनीति से हट के सॉल्यूशन की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी किसानों की है, किसान बीजेपी पार्टी के हैं, तो फिर राजनीति से हट के किसानों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? विवेक पाठक जी, सवाल सुनिए। किसानों सभी को न्याय मिलेगा, इसमें कदाचित कोई संशय की कोई जगह नहीं है। विवेक पाठक जी, सवाल सुना ऐसे लोगों से दूर रहने का। सुनिए, सवाल सुना आपने कहा बीजेपी किसानों की है, किसान बीजेपी के हैं,
तो जब आप लोग किसानों के इतने हितैषी हैं तो समस्या का समाधान की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे, ये राजनीति में क्यों घुस रहे हैं? 90% किसानों ने हमारी बात को माना था, लेकिन ठीक है। 10% जो लोग थे जिनके ऊपर से पीछे से प्रेशर आया था, उन पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों को, जो लोग चाह रहे थे किसानों के कंधों पर बंदूक चलाकर रखी जाए, वो अपने कामयाबियों में, मंसूबों में कामयाब होते नजर आ रहे थे। लेकिन आज भी देखिए किसान भाइयों का समर्थन मिल रहा है। कुछ लोगों ने अपने आंदोलनों को वापस लिया हुआ है। वो समझ चुके हैं कि हाँ, ये जो बिल है वो हित में है। लोगों ने भ्रांतियां फैला करके किसानों को बरगलाने का काम किया है। आज भी कल राहुल गांधी का ट्वीट आता है कि मुझे बिल का बारे में कुछ मालूम नहीं है। आप बताइए, चलो हम उनसे कुछ कहना नहीं चाहते हैं, आपको बिल के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो किसान भाइयों से क्यों पूछते हो? इसका मतलब है किसान भाई जानते हैं। शिवराज सिंह जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी। आप बताइए, बीजेपी सरकार साफ तौर पर कह रही है कि वो किसानों के साथ है, लेकिन जिन लोगों ने हिंसा भड़काई है वो सिर्फ उनके खिलाफ है। आप जवाब दीजिए, आप सुनिश्चित कराइए। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो हिंसा जो हुई। बिल्कुल, मैं भैया की बात से सहमत हूँ। ये जो धरने पे बैठे हैं 60 दिन से, ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है। राजनाथ जी ने जो कहा है उन्होंने भी गलत कहा है, वो अन्नदाता है, उनको नहीं कहना चाहिए था। ये राजनाथ से बड़े सर्टिफिकेट देने वाले हैं। राजनाथ जी के पास सर्टिफिकेट देने की पावर नहीं है, पावर इन्हीं के पास है सर्टिफिकेट देने की। ये जो 60 दिन से धरनों पे बैठे हैं, ये मैं मानता हूँ आतंकवादी है, खालिस्तानी है, क्योंकि विवेक भाई ने इनको जो है सर्टिफिकेट दे दिया आतंकवादी का। क्या कहेंगे विवेक पाठक जी? मैं फिर वही आ रहा हूँ, कोई भी हो, किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी स्तर में हो, चाहे किसी भी स्टेट में किसी की भी पार्टी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क वहां पड़ता है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, उन सारी सुविधाओं का वो लाभ मिले। एक लाभार्थी तक अगर किसान भाई हो, चाहे वो कोई भी लाभार्थी हो, किसी भी योजना से रिफ्लेक्ट करता हो, वो उस योजना का लाभ अगर उस अंतिम व्यक्ति तक मिल पा रहा है तो इसमें भला क्या बुरा है? आप बताइए, उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे जिसके पास में झोपड़ी हो, उसको पक्का मकान नहीं मिलना चाहिए? किसी भी सरकार आए, मैं तो कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, कोई भी सरकार आकर के पटल पे कहे कि हम अपनी सरकार के बजट में ये प्रावधान लाते हैं कि हर किसी के लिए सुविधाओं का लाभ मिलेगा। आप बताइए। ठीक है, सुनिए, शिवराज सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे भी जवाब लेंगे। कहिए शिवराज सिंह जी, क्या कह रहे हैं? हमारी सरकार इतनी कमजोर है, पीयूष गोयल और कृषि मंत्री वो आतंकवादियों से 10 दौर की वार्ता करते हैं। राजनाथ जी आतंकवादियों को अन्नदाता बताते हैं। हमारी सरकार इतनी कमजोर है, 10-11 दौर की जो वार्ता की उन्होंने किसानों से नहीं की, आतंकवादियों से की है। और राजनाथ जी ने कहा, वो आतंकवादियों को कहा है। विवेक जी सही बोल रहे हैं, मैं विवेक जी के बात का समर्थन करता हूँ। ये जो आंदोलनकारी हैं सब आतंकवादी है, खालिस्तानी। बताइए विवेक पाठक जी, इस तरीके से हर किसान को खालिस्तानी कह देना, आतंकवादी कह देना, ये तो सही नहीं है ना? देखिए, जो लोग सच में खालिस्तानी आतंकी हैं, जिन लोगों ने राष्ट्रद्रोह के प्रश्न, राष्ट्र विरोध के प्रश्न और राष्ट्र के प्रति जो विरोध दर्ज कराया है, उन पे विवेचनाएं चल रही हैं और दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो सच में आतंकवादी या खालिस्तानी हैं, उन लोगों को जेल में डालने का काम किया जाएगा, निर्दोष को बख्शा जाएगा। और ध्यान रखना, दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये कोई जस्टिफाई है, कोई किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दे दिया कि जो भी ऐसा कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, पकड़ो, जिन्होंने ये सब किया उनके खिलाफ कार्रवाई करो। यही तो कह रहे हैं, यही तो किसान नेताओं ने कहा है। फिर लड़ाई क्यों हो रही है? आपका किसान कहाँ से आ गया? आपका, अगर मेरे दादा परदादाओं ने किसानी खेती की थी, आज में उनका बेटा किसानी खेती कर रहा है, आज उनका बेटा लड़ रहा है। आप बताइए इसमें खालिस्तानी और आतंकवादियों की बात जो आई हुई थी, वो आखिरकार इस मोड़ पे और इस धारा को किसने भाकर लाया था? कौन लेकर आया था? आखिरकार ऐसा माहौल किसने बनाया था? वो कौन लोग थे? ये विवेचना चल रही है। और ये देशद्रोह का जो मुकदमा दर्ज कराया है, वो भी उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गुमराह करने की साजिश मत करिए, और जो साजिश करता है उनको कदाचित घूमने की आजादी नहीं मिलेगी। आजादी में खलल डालने वाले, उस जवान का, उस शहीद का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैंने कल भी कहा था, लगातार कहता आ रहा हूँ, ऐसे लोगों को बिल्कुल किसी भी तरह से आजाद घूमने की कोई गुंजाइश नहीं है। जिसने हमारे जवान का अपमान किया है, शहीदों का अपमान किया है, एक जवान क्या किसान का बेटा नहीं हो सकता है? एक जवान किसान का बेटा है और रहेगा। जय जवान जय किसान का नारा हमेशा बुलंद रहेगा।
ठीक है, शिवराज सिंह जी से मेरा सवाल है, आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये आरोप प्रत्यारोप छोड़ के आप ये बताइए फिलहाल कि अब आप चाहते क्या हैं, किस प्रकार से बातचीत हो, क्योंकि सरकार की ओर से भी हालांकि कदम उठाए गए हैं, आपसे बातचीत करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, 11 दौर की वार्ता आपकी सरकार के साथ हुई है, अब आप क्या चाहते हैं कि सरकार आपके साथ बातचीत के जरिए हल निकाले? सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं जी कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हमारी ये जो भाजपा के जो विधायक और नंद किशोर जैसी कैटेगरी के और उसके जो गुंडे हैं उनसे हमारी सुरक्षा करे, हमारी जान माल का खतरा बना हुआ है इनसे हमें। ठीक है, और बताइए अब आप क्या चाहते हैं? सिंधु बॉर्डर पर भी इन्होंने पथराव किया हमारे किसानों पे, इन्होंने ही किया, पुलिस के सामने किया, पुलिस देखती रही, पुलिस के सामने हम पे पथराव होता रहा। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी आपके चैनल से अपील करता हूँ कि देश के नागरिक की सुरक्षा की जाए, गृह युद्ध के आसार न बनाए जाए। ये कह रहे हैं जो टेम्पू भरे भरे जा रहे हैं ना 3 पहियों वाले। चलिए ठीक है, तीनों कृषि कानूनों को एक बार साइड में रखते हुए जो बीजेपी विधायक गुंडागर्दी पे उतर आए हैं उनसे सुरक्षा मांग रहे हैं आप किसान नेता, बोलिए विवेक पाठक जी। मैं फिर भैया जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि हमारे लिए जान माल का खतरा है, जी मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, किसी को भी कहीं भी कोई भी हो, अब चिंता मत करिए, सबके लिए सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है, प्रावधान किया गया है। इन लोगों को हमेशा सुरक्षा मिलेगी, इन लोगों को हमेशा हर किसी का साथ मिलेगा, हमारा साथ मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का भी साथ है। और किसान बिल पे जो इनकी समस्या का समाधान है उस पे भी हमने 1.5 साल के लिए होल्ड लगाया हुआ है। उस चीज को ये नहीं मान रहे हैं, आखिरकार ये आंदोलन को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन आंदोलनों को दूसरी ओर मोड़ने का जो लोग काम कर रहे हैं वो निंदनीय है, इस देश के खिलाफ है। और मैं तो कहता हूं जब हमने 1.5 साल तक के लिए होल्ड लगा दिया है तो भला इसमें बुरा क्या है? आप बताइए, अगर 1.5 साल तक कोई इस पे चर्चा होकर कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसको इन लोगों से मिला जाएगा, तो इसमें इनको आपत्ति कहाँ है? आपत्ति इनको कहाँ हो सकती है? आप बताइए। आपत्ति रद्द करने की है विवेक पाठक जी, वो चाहते हैं कि आप रद्द करें, उसके बाद बातचीत करके भले दोबारा ले आए। तो सरकार भी तो अपनी बात पर अड़ी है कि वो रद्द नहीं करेगी, वो रोक लगा रही है। नहीं, देखो फिर मैं वही बात कहता हूँ कि रद्द किसने किया है? रद्द कौन करा रहा है? रद्द का फैसला किसने लिया हुआ है? आप बताइए। हमने क्या कहा था कि हम 1.5 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं जी। हम ये कह रहे हैं उसमें जो बिल है, बिल में संशोधन करने का जो काम किया है वह भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो हो चुका है। कुछ लोग उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, राज्यसभा की बात नहीं मान रहे हैं, लोकसभा की बात नहीं मान रहे हैं, केंद्र सरकार की मंत्री की बात नहीं मान रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं। जो कुछ भी बात है वो राहुल गांधी, ये बताइए, आप तीनों कृषि कानूनों को जो लेकर आए हैं विवेक पाठक जी, सुनिए सवाल तो सुनिए, जो आप तीनों कृषि कानूनों को लेकर आए हैं उनका विरोध देखिए, हर राजनीतिक दल उनका विरोध कर रहा है। विपक्ष के 18 दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया इसके चलते। आखिर ऐसा क्यों? चर्चा के बाद तो कोई बिल बनता है, इतने बड़े स्तर पर उसका अगर विरोध हो रहा है तो कुछ तो होगा। हाँ, यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन का विरोध नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं, किसानों के ऊपर कंधों पे हाथ चला रही हैं, बंदूक रख के चला रही हैं, किसानों को आगे कर रही हैं, पीछे से राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, किसानों को बरगला रही हैं। किसानों को के द्वारा जिस तरह से तांडव कराया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, भ्रम में डाल करके उनको जिस तरह से बिल को परोसा गया है, ठीक है वही कह रहा हूँ, जिस तरह से बिल को परोसा गया है वो बड़ा ही निंदनीय है, बड़ा ही कायाकल्प कर देने वाला जो बिल था वह उसको इन्होंने माना नहीं है। ठीक है, आपके पास फिर से लौटेंगे। शिवराज सिंह जी, आपसे सवाल ये है कि आपने साफ कहा था कि किसानों का आंदोलन सिर्फ किसानों का है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है, जबकि तमाम राजनीतिक दल के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर कोई आ रहा है तो आपने तो साफ तौर पर कहा था कि आप इस्तीफा देकर आए, अगर आए तो अब राजनीतिक दल आपके पास आ रहे हैं तो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा? 2 महीने से राजनेता कोई नहीं था जी। जब भाजपा के गुंडे हमें मारने आएंगे तो मैं आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज किसानों के और किसान नेताओं के ऊपर बुरा वक्त है, सारा विपक्ष आज हमारा साथ दे और समय आने पर हम विपक्ष का साथ देंगे, खुले मन से मैं कहता हूँ। आज सारा विपक्ष हमारा विवेक साथ पाठक दे। जी, आज तक 2 महीने से जिन्होंने किसी को आने नहीं दिया अपने आंदोलन में, अब वो आग्रह कर रहे हैं कि विपक्ष आके उन्हें बचा ले, क्योंकि सरकार से उन्हें डर लग रहा है। देखिए, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, अगर इनको डरने की जरूरत थी तो उन पुलिस वालों को डरने की जरूरत थी जो लाल किला से ऊपर नीचे खाई में गिर गए थे,
वो आखिरकार डरे नहीं डरे ठीक थे, है। किसान भाइयों ने उनको डरा दिया, उनको पीछे हटा दिया। आज ये संयम नहीं रखा गया होता दिल्ली में चलिए तो ठीक बाकी है, पुलिस प्रशासन रोकना को मैं चाहूंगी एक धन्यवाद। बार विवेक पाठक जी आपका जवाब लेंगे। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर आ रही है गाजीपुर बॉर्डर से, इस वक्त की बड़ी खबर, राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। गाजीपुर बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं किसान। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा को रोक लगा रखी है। वहीं राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है, इंटरनेट बंद करने पर बोले हैं राकेश टिकैत। इस वक्त की बड़ी खबर, ये कहा कि किसानों की आवाज नहीं दबेगी इस तरीके से। अगर सरकार इंटरनेट पर रोक लगा देगी उसके बावजूद किसानों की आवाज को दबा नहीं सकती। गाजीपुर बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं किसान, जहां पर इंटरनेट पर रोक लगाई गई, जिसके बाद अब ये राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है कि इस प्रकार से सरकार आंदोलन पर रोक नहीं लगा सकती। तो किसानों की आवाज नहीं दबेगी, यह साफ तौर पर राकेश टिकैत ने कह दिया है। हमारे साथ चर्चा में किसान नेता जुड़े, साथ ही बीजेपी नेता जुड़े, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।